कैसे हैं दोस्तों? शानदार। मैं भी शानदार दोस्तों। मेरा ये वीडियो है रेलवे की जमीन पे अतिक्रमण के लिए। अतिक्रमण चाहे किसी भी जगह पर हो, चाहे वो रेलवे की जमीन हो या फिर शहरों में कोई जो खास जगह होती हैं, जो बिल्कुल मौके की जमीन जिसको बोला जाता है, उसके लिए हो। तो यहां पर देखिए, अतिक्रमण हमारे सिस्टम का एक बहुत भद्दा मजाक है। यानी अतिक्रमण वही लोग कराते हैं जो जिन पर इनको हटाने की जिम्मेदारी है। यानी मान लीजिए कि अगर एक दरोगा ही किसी से, मतलब दरोगा की जिम्मेदारी, फॉर एग्जांपल, पुलिस में मेरा कोई वो नहीं है आक्षेप, मतलब दरोगा मतलब पुलिस की जिम्मेदारी है, मान लो कि किसी मोहल्ले की या शहर की सुरक्षा करना। अब वो उसको तनख्वाह मिलती है। अब इसके बदले में अगर वो लोगों से बोलने लगे कि मैं पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जो उचक्के टाइप के लोग हैं वो घुसा दूंगा, या 4 घंटे उचक्के टाइप के लोग तुम्हारे मोहल्ले में ना निकले, इसके लिए तुम मुझे थोड़े से पैसे दो या कुछ पैसे दो, तो ये काम कैसे चलेगा? इसी का दूसरा पहलू ये है कि ये किन लोगों के हाथ में है ये। देखिए, यहां पर होता क्या है कि सबसे पहली बात तो मुझे लग रही है इसमें, देखिए, वोटों की राजनीति। सबसे पहली बात तो जो लोग, अगर मान लीजिए शहर से, दूसरे शहरों से, मान लीजिए गांव कस्बों से शहरों में आते हैं, तो उनका वोटिंग राइट्स जो है वो उसी शहरों में वहीं पर रह के दिया जा सकता है। सबसे ज्वलंत उदाहरण है अभी कोरोना में जो दिल्ली मुंबई से जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था, उसमें तो देखिए बिहार और यूपी के सबसे ज्यादा लोग बताए गए। यहां होना क्या चाहिए कि या तो वो 5 वर्ष यदि वो व्यक्ति रह रहा है तो वहां स्वाभाविक तौर पे उसको वहां की नागरिकता या वोट देने का अधिकार मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस विधानसभा से वो आता है, जहां भी संसदीय क्षेत्र है, वहां पर वोटिंग उसका, जिस जगह पर रह रहा है वो, वहां से वोटिंग कास्ट की जा सके, मतलब मतदान का अधिकार दिया जा सके। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वोटिंग राइट जितना आसान है, वोटिंग राइट जितना आसानी से मिल जाए, उतनी ही सख्ती से ये निरस्त भी होना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति उचक्कागिरी, लूट मार, पर्स छीना झपटी, हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं तो छोटी मोटी चीजों के लिए भी कह रहा हूं। मान लीजिए ट्रेन ऐसी जा रही है, धीरे धीरे रुकने की स्टेज पे आ गई है, और वहां पे आपके स्टेशन से कोई अनाउंसमेंट हो रही है कि जब ट्रेन धीमी हो और प्लेटफॉर्म ना आए तब तक आप ट्रेन की बोगी के दरवाजे के पास में या खिड़की के पास ना आए, और लापरवाही से अपना कैश या मोबाइल या छोटा मोटा पर्स या लगेज लेकर ना आए, ताकि कोई इनके पास से जो लूट मार छीना झपटी वाली वारदात को रोका जा सके। अब मैं बताता हूं इसकी वजह क्या होती है। इसकी वजह यह होती है कि प्लेटफॉर्म से लगे हुए, जो बिल्कुल प्लेटफॉर्म खत्म होता है वहां से जस्ट लगे हुए, जो बिल्कुल मौके की जमीन कहलाती है, रेलवे पटरियों के दोनों तरफ कई सौ मीटर तक, यानी कम से कम मकानों की 4, 5, 6 रेंज बन जाए। कभी कभी तो ये 8 रेंज तक बन जाती, मतलब 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, ऐसी लाइन सी बन जाती रेलवे पटरी के पास कई मीलों तक, और ऐसी गलियां उसकी कई, मतलब कम से कम आधा किलोमीटर तक दौड़ लगा लो। अब होता क्या है कि ये कोई व्यक्ति आकर एकदम से रेलवे की पटरी के पास तो मकान बना नहीं सकता। यहां किसी न किसी का प्रश्रय रहता है। सबसे पहला प्रश्रय किसका रहता होगा? या तो रेलवे अधिकारी या पुलिस या जो सांसद, विधायक और पार्षद है। पार्षद सबसे लोकल होते हैं, पार्षदों के पास सब जानकारियां होती है, तो क्यों ना वहां के पार्षद, विधायक, सांसद और लोकल पुलिस और रेलवे को मिला के एक मंच बनाया जाए, और यहां सारी पार्टियों को एक, या तो देखिए पार्टी यदि एक कूदेगी ना, जैसे मैंने देखा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, ये क्या होता है? क्या मजाक बना के रखा है? भारत जैसे 21वीं सदी में आप कह रहे हो तो एक सम्मान का आप सम्मान देना चाहिए, आप पिछले गली से उसको चोर बना रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ क्या होता है? क्या होता है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ क्या होता है? और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का कोई बड़ा नेता के नाम से आशीर्वाद प्राप्त कोई छोटा नेता उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, पूरी बॉडी बना दी जाती है। हद है वहां पे। उस बॉडी को, मतलब झुग्गी झोपड़ी को हमें खत्म करना है, वहां पे राजनीतिक प्रश्रय दे दिया जाता है, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और फलाना ठिकाना और ये वो। तो कैसे खत्म होगी? बीमारी हम ही पाल के रख रहे हैं, बीमारी
हटाने का जिन डॉक्टर्स के लिए, जो मतलब डॉक्टर इस बीमारी के जो डॉक्टर हैं, उनको यदि बीमारी हटाने के बदले में बीमारी रखने का अगर पैसा मिल रहा है, या वोट मिल रहा है, या पावर मिल रहा है, या लोग मिल रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इसकी जिम्मेदारी फिर किसके ऊपर आएगी, कौन हटाएगा उसे। या तो बेहतर यह होगा कि उसको झुग्गी झोपड़ी हटा के निम्न आय वर्ग के लिए एक प्रकोष्ठ शुरू किया जाए और टाइम टेन्योर दिया जाए कि ये यहां से हटा के हमें यहां तक इसको बनाना है, और ये प्रकोष्ठ आज से 1 साल 6 महीने बाद बिल्कुल हट जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह के सारे पदाधिकारी स्वतः संज्ञान से या स्वतः से ये भंग हो जाएंगे। यहां पे मैं सोशल मीडिया के ही माध्यम से यहां पर बस यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों, ये ना बहुत एक अजीब तरह की विकृति है हमारे समाज में। और मालूम है, यहां पर सबसे ज्यादा युवा महिलाएं, युवा कामकाजी लोग, महिलाएं, मतलब युवा महिलाएं के लोग 16 17 18 साल की महिलाओं पे तो वैसे भी, लड़कियों पे बहुत ज्यादा अपराध के मुकदमे होते हैं, क्योंकि महिलाएं वैसे भी संकोच करती हैं और बलिष्ठ उनके कंधों में उस समय तो भी उतना बल नहीं रहता है कि एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के पीछे या तो इतनी जोरों से दौड़ सके, या फिर वो उसको एकदम ताकत से उसकी बराबरी मुकाबला कर सके, क्योंकि संकोच भी रहता है। कई बार हमारे घरों में भी हम महिलाओं को, युवतियों को, बच्चियों को इस तरह से थोड़ी पालते हैं कि वो एक चोर उचक्के के मुंह पे सीधे नाक पे मुक्का मार सके। मैं तो कह रहा हूं कि जो फोगाट है, गीता फोगाट हर घर में होनी चाहिए, बबीता फोगाट हर घर में होनी चाहिए। मतलब एक गीता फोगाट आपके घर में हो और बबीता फोगाट उसकी सहेली हो, बहन हो कम से कम, तो बिल्कुल नाक पे मतलब मुक्का मार दे। और अपने अपने जो लगेज रहते हैं, सामान रहते हैं ट्रेन में, वो भी जरा थोड़े से होशियारी से रखना चाहिए। लेकिन ये एक अलग मुद्दा हो गया। मेरा मुद्दा ये है कि देखिए, व्यक्ति कितनी समझदारी से रहेगा। आपके जेब में ही कोई हाथ डाल के पैसा, मोबाइल, पर्स छीन ले जाएगा तो आप क्या कर लेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको ऐसी जगहों से लोगों को हटाना चाहिए कि वो बिल्कुल हाथ डालते, बिल्कुल घरों से, उनकी घर के जो दहलान रहती है, जो उनका दरवाजा खुलता है और ट्रेन की पटरियां आ जाती है, उनको कितनी देर लग रही है वहां पर अपराध करने के लिए। वहां वो दौड़ के जाएंगे, छीना झपटी करेंगे और गलियों में भाग जाएंगे, इतनी देर। और व्यक्ति अपने उतरने की जल्दी में रहेगा, या तो ऑफिस जाने की जल्दी में रहेगा, या वापसी में घर जाने की जल्दी में रहेगा। उसके पास उसके दौड़ने का वक्त है कि आप सोचिए, ट्रेन से कूदेगा जब तक तो वो कहां निकल जाएगा। ट्रेन से उनको अभ्यास रहता है वहां पर फटाक से कैसे चढ़ना है, क्योंकि वो उस माइंड सेट में रहते हैं। उनका वही काम है भाई। दफ्तर में जाके व्यक्ति पक जाता है, वहां जाके काम करेगा कि इनके पीछे दौड़ने की प्रैक्टिस करेगा। तो यहां पर मेरा, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दिल्ली में आप हो, चाहे कोई भी पार्टियां हो, मुझे यह लगता है कि हमारा जो समाज, सोशल मीडिया का जो समाज निष्पक्ष तौर पे सामने आया है, इनको सबसे पहले यही करना चाहिए कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जैसी जो राजनीतियां की जाती है, ऐसे प्रकोष्ठ को स्वतः संज्ञान से 6 महीने या साल भर के अंदर खत्म कर देना चाहिए। और बाकायदा ये लिखना चाहिए कि ये झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ निम्न आय वर्ग के लिए बनाया गया, यानी झुग्गी झोपड़ी को हमें निम्न आय वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के लिए उसको शिफ्ट करेंगे, और ये वाला जितना जो एरिया है इसको वहां पर जाके बसाया जाएगा। और वहां जो देखिए, जो काला पीला करने वाले लोगों को सख्ती से रोकना भी बहुत जरूरी है। इसमें मैं योगी जी की जो स्पेशल फोर्स बनाई गई है पुलिस, उसका भी मैं समर्थन कर रहा हूं। कहीं ना कहीं देखिए, अब हमें बहुत जरूरी है, ये राजनीतिक जो प्रश्रय वाले जो अपराध है वो इतने गंभीर और घिनौने हो जाते हैं कि इनके लिए पुलिस को, जब तक वो जज साहब के पास लाके वो सम्मान लेके आएंगे, तब तक तो वो व्यक्ति मर खप जाएगा। मतलब जो चोर उचक्का बदमाश टाइप का व्यक्ति, वो अपनी काम को अंजाम दे जाए, क्योंकि उसको थोड़ी किसी जज साहब के सम्मान की जरूरत है। वो तो उसको तो मौका देखना है और अपना जो जघन्य अपराध है जघन्य अपराध है, जो भी उसको अंजाम देना है बस, और वहां से मार काट करके भागना है। तो जितने भी मेरे दोस्तों, आप सभी लोग इस चीज को समझे। मुझे लगता है सभी लोगों ने कभी ना कभी तो ट्रेन में देखी होगी, ये सारी चीजें देखी होगी। बिल्कुल ट्रेन से लगे हुए ही उनके घर और मकान दुकान खुल जाते हैं। तो यहां पर ना फिर प्लेटफॉर्म पे जाओ आप 10 रुपए टिकट लेके, ये वही चोरी चकारी कर रहे हैं मुफ्त के भाव में, अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो अच्छा, इनकी दुर्गति भी होती है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ जो पलने वाला बच्चा है यार, यहाँ जो नई जो महिला आई है, मान लीजिए ब्याह करके आई है, या कोई घर शिफ्ट हो रहा है गाँव से, उस घर में महिलाओं को कितनी वहां दिक्कत होती होगी खुले में
सारा उनके किचन भी तक खुले में रहते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर कांटे किस तरह से परेशान करते होंगे। तो दोनों ही बातें हैं, इनको यहाँ से निकालना लोगों की भी जवाबदारी है और समाज की, सोसाइटी की और सरकारों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि यहाँ पे होने वाली राजनीति को सख्ती से बंद किया जाना चाहिए। और चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आज मोदी की गवर्नमेंट है, तो मोदी से ही हमारी ये अपेक्षा है कि नेशनल लेवल पे एक इसका अधिनियम पास कराया जाए और कम से कम रेलवे को तो यहाँ से मुक्त कराया जाए, क्योंकि रेलवे में कानून लोकल लगता नहीं है। इसलिए लोकल यदि मनमानी करने को उतर जाए तो फिर बहुत मुश्किल आ जाती है। तो एक अधिनियम पास करा के कम से कम रेलवे की जमीनों को सख्ती से यहाँ से दूर किया जाए और यहाँ पे जो लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो भी हाउसिंग सोसाइटीज जो होती हैं उन सबको एक जगह पर लेकर आया जाए और अनुमान लगाया जाए कि यहाँ कितने लोग रहते हैं वैलिड तौर पे और उनके क्या आधार कार्ड क्या है, उनको बैंक से लिंक करके तुरंत के तुरंत वहां पर दिया जाए। और उनको वैसे भी होने लगा है, भोपाल में ये बहुत जगह होने लगा, लेकिन इसमें तेजी लाई जाए और जो जानकर के अतिक्रमण करते हैं, ऐसी जगहों को फंसा लेते हैं, ऐसे टुच भैया नेताओं को भी थोड़ा सा सख्ती से, पार्टियों को थोड़ा इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, खूब शेयर करें, सपोर्ट करें। जो लोग मुझे सपोर्ट देना चाहते हैं उनके लिए मैंने बैंक डिटेल दे दी है, आप मुझे कर सकते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।